हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए नए अपडेट्स लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के एपिसोड में और क्या कुछ नया हंगामा देखने के लिए मिलता है हमें अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में नया ड्रामा होने वाला है। इस सीरियल में अनुपमा के हाथ नई सफलता लगेगी, जिससे कि आशा भवन के दिन बदल जाएंगे। तो टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में हमें अनुपमा को दिखाया जाएगा जहां वो मीनू के कॉलेज जाएगी और कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने आई हुई होती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि कॉलेज का जो डीन होता है वो उससे बात करती है और उससे मिलती है। और तभी हम डीन को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि आपको कॉलेज कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई बायोडाटा है। तो वहीं पर अनुपमा जो है वो अपना टिफिन निकालती है और कहने लगती है कि यही मेरा बायोडाटा है। खाने का स्वाद और उसकी खुशबू और खाना खा के ही पता चलता है ना कि कैसा है खाना। तो यही मेरा बायोडाटा है सर। और वो जो है वो टिफिन उनकी तरफ कर देती है। और तभी जब वो खाना टेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। और तभी हमें अनुपमा को देखने के लिए मिलेगा जो कि कहते हुए नजर आएगी कि ऐसे ही अच्छा खाना मैं आपके कॉलेज कैंटीन के लिए भी बनाऊंगी। और तभी वहाँ पर डीन कहने लगते हैं कि वैसे तो मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो सुपरस्टार शेफ देखा करती थी और वहीं से मैं आपको जानता हूँ। और आप तो यूएस में थी ना, तो आप वापस क्यों आ गई? और जहाँ तक मुझे पता है कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा था, तो वो भी क्लियर हो गया था एंड में, तो आप वापस क्यों आई? तो अनुपमा कहने लगती है कि कोई पर्सनल रीजन थे इसी वजह से। और तभी वहाँ पर डीन जो है वो अनुपमा से पूछने लगते हैं कि अब आप बताइए कि मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दूं। तो अनुपमा कहने लगती है कि जो बच्चे घर से बाहर आते हैं हॉस्टल में पढ़ने के लिए, तो उनको जो है वो बाहर का खाना पहले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको अपने घर के खाने की याद आने लगती है। तो इसी वजह से अगर वो घर का खाना खाएंगे तो स्वस्थ और मस्त रहेंगे, और रोज रोज बाहर का खाना भी अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। और ये सारे बच्चे कल को डॉक्टर बनेंगे, और जब इनकी ही सेहत ठीक नहीं होगी तो ये पेशेंट को कैसे देखेंगे? और तभी वो कहने लगती है कि बाहर के खाने की घर के खाने से कोई तुलना हो ही नहीं सकती, और हम आपको बिल्कुल पौष्टिक खाना बनाकर देंगे। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या फिर कैटरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर, लेकिन मैं अपनी मम्मी के साथ काम करती थी और मुझे खाना बनाने में कोई भी देरी नहीं लगती, मैं फटाफट बना लूंगी। और तभी वहाँ पर डीन कहने लगते हैं कि रोजाना इतने सारे बच्चों के लिए खाना बनाना, आपको तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप ये काम कर पाओगे? और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि सर, एक्सपीरियंस पहले किसको रहता है? हर कोई पहले सीखता है, उसके बाद उसको आने लगता है तो वो करने लगता है। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि एक मौका दे दीजिए सर, फिर उसके बाद मैं कर लूंगी। और उसके बाद अनुपमा जो है वो डीन को बताती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि डीन जो होते हैं वो अनुपमा को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और अनुपमा काफी ज्यादा खुश नजर आती है। और इसी दौरान जो कॉलेज का डीन होता है वो अनुपमा को अपने घर की पार्टी का कैटरिंग का काम भी देता है। और ये सुनकर तो अनुपमा और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी बाहर आती है, लेकिन वहां पर उसे अनुज नहीं दिखता और वो अनुज को ढूंढने लगती है। और तभी हम अनुज को देखते हैं जो कि पानी की बोतल लेकर आ रहा होता है। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि अनुज से पूछने लगती है कि आप कहाँ चले गए थे, बताइए ना आप कहाँ चले गए थे? मैंने तो आपको ऑटो के सामने रहने के लिए कहा था, लेकिन फिर आप इधर उधर क्यों गए? और तभी अनुज याद करने लगता है कि वो जो लड़के थे वहां पर वो सागर को ढूंढ रहे थे, और सागर को उन्हें लगा कि यहाँ पर सागर है ऑटो में बैठे, तो वो हॉकी लेकर आ गए। और जैसे ही अनुज बाहर निकला तो उन्होंने कहा कि ये तो सागर है ही नहीं। और तभी वो अनुज जो होता है वो उनकी हॉकी लेकर उसे तोड़ देता है और उनको वापस कर देता है। और ये सीन जो है वो याद कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि बताइए ना आप कहाँ चले गए थे? तो अनुज जो है वो उसे पानी की बोतल दिखाने लगता है और कहने लगता है कि ये मैं पानी लेने के लिए गया हुआ था। और तभी अनुपमा से अनुज पूछने लगता है कि तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना? तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ सब ठीक है, आज आप मेरे साथ आई तो देखो सारा काम जो है वो सही हो गया। और कहने लगती है कि जब भी आप मेरे साथ होते हैं ना तो सारा काम सही हो जाता है। और तभी हम दूसरी तरफ सीरियल में आगे देखेंगे कि मीनू का पीछे तो पाके छोड़ ही नहीं रही होती, और वो कार में बैठी हुई होती है और पाके को कहने लगती है कि तुम्हारा मूड ऐसा क्यों है, तुम आज बिल्कुल चुप चुप लग रही हो, कहीं तुम्हारा मूड मेरी वजह से तो खराब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ आ गई हूँ इसी वजह से? और कहीं तुम्हारा ऐसा कोई प्लान तो नहीं था जो कि मेरे आने से खराब हो गया? और तभी वहाँ पर उसे किंजल का कॉल आता है और किंजल कहने लगती है कि मेरा वॉलेट जो है वो कार में ही छूट गया, तुम लेकर आ जाओगी?
और तभी पाखी कहने लगती है कि क्या यार भाभी, मैं बाहर धूप में टैन हो जाऊंगी। और तभी पाखी जो है वो मीनू को कहने लगती है कि जा तू दे के आ पर्स। और तभी हम देखते हैं कि मीनू जो है वो कहने लगती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो कहीं ना कहीं इनकी कोई प्लानिंग चल रही थी ताकि यहाँ पर पाखी को वो अकेला छोड़कर सागर से मिलने के लिए निकल जाए। और यहाँ पर जो है वो किंजल का प्लान जो है वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और मीनू जो है वो किंजल के पास पहुंच जाती है पर्स लेके। और यहाँ पर किंजल और मीनू जो है वो पाखी को उल्लू बना के बेवकूफ बनाकर वहां से दोनों के दोनों निकल जाते हैं सागर को मिलने के लिए। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अनुज और अनुपमा कॉलेज से निकल जाते हैं और तभी अनुपमा जो है वो अनुज के साथ अपना एक प्यारा सा सपना देखने लगती है। सपने में अनुज और अनुपमा डांस करते हुए नजर आते हैं और अनुपमा का जो है वो सपना टूट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अनुज अनुपमा को मंदिर चलने के लिए कहता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ हम किंजल और मीनू को भी देखेंगे और पाखी से छुपते छुपाते जो है वो आशा भवन में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर मीनू जो है वो सागर से मिलती है और दोनों ही अपने दिल की बातें करते हुए नजर आते हैं। और तभी वहाँ पर सागर को जो है वो रात की बातें याद आने लगती है कि वो सिर्फ एक ऑटो वाला है और वो कैसे रिश्ता रख सकता है मीनू से। और वहीं पर वो मीनू को जो है वो डांटते हुए नजर आता है और उसको आशा भवन में ना आने के लिए कहते हुए नजर आता है। और तभी हम मीनू को देखते हैं जो कि रोते रोते वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सागर को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है मीनू को ऐसे डांटते हुए और वो भी काफी ज्यादा इमोशनल नजर आता है। और तभी वहां पर बालाजी आते हैं और सागर को ऐसे देखते हैं तो कहने लगते हैं कि तुझे ऐसे मीनू को डांटना नहीं चाहिए था और ऐसे रोते रोते भेजना नहीं चाहिए था। लेकिन सागर वहां पर बताने लगता है कि हमारी जितनी औकात है हमें वहीं पर रहना चाहिए। और बालाजी भी इस बात को कहीं ना कहीं समझते हैं तो इसी वजह से उन्होंने सागर को जो है वो कुछ भी नहीं कहा और उसे हंसाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और तभी हम सीरियल में आगे देखेंगे कि अनुज और अनुपमा जो है वो मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां पर यहाँ पर अनुपमा जो होती है वो कान्हा जी को थैंक यू बोलते हुए नजर आती है। और साथ ही साथ यहाँ पर अनुज भी आद्या को मिलने की बातें और विनती जो है वो कान्हा जी से करता हुआ नजर आता है और उन्हें थैंक यू भी बोलता हुआ नजर आता है। तो वेल दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है और साथ ही साथ आप लोगों को सागर का ये डांटना मीनू को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।